चंदनपुर गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। जंगल के बीच कभी भी कोई लकड़हारा लकड़ी काटने नहीं जाता था। सब डरते थे कि घने जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा है। इसी कारण सब जंगल के किनारे से ही लकड़ी काट कर लौट आते थे। अब जंगल के आसपास के इलाके में सूखी लकड़ियां मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से माधव बहुत परेशान था। नहीं, जंगल के बीचों बीच जाने की जरूरत नहीं है। तुम जंगल के बीच जाओगे और किसी जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया, कोई अनहोनी हो गई तो मेरा क्या होगा? तुम क्यों चिंता करती हो शोभा, घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ज्यादा घने जंगल में नहीं जाऊंगा। ला रोटी बांध दे, मैं समय से जंगल से लकड़ियां लेकर लौट आऊंगा। माधव लकड़ियां लेने निकल पड़ता है। तभी पड़ोस में रहने वाला उसका दोस्त रघु उसे मिल जाता है। वो भी लकड़ियां काटने जंगल ही जा रहा था। उसे जब पता चलता है कि माधव आज जंगल के बीच जाकर लकड़ियां काटने वाला है तो वो भी तैयार हो गया। वैसे एक बात कहूँ माधव, मैं अकेले तो कभी हिम्मत ही नहीं करता। वो तो तू जा रहा है, इसीलिए मुझ में भी हिम्मत आ गई। चल अच्छा है, आज दोनों की खूब अच्छी कमाई हो जाएगी। घने जंगल के बीच में जाकर खूब लकड़ियां काटेंगे। हाँ, मुझे भी तुम्हारा साथ हो जाएगा। चलो साथ चलते हैं। माधव अपने दोस्त रघु को भी अपने साथ जंगल ले जाता है। दोनों जंगल के बीच पहुंच जाते हैं और अलग अलग पेड़ों से लकड़ियां काटने लगते हैं। धीरे धीरे शाम घिरने लगती है। दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वो आवाज एक छोटी सी बच्ची की थी। हे भगवान, ये बच्ची किसकी है? यहाँ घने जंगल में इसे कौन छोड़ गया? कितना रो रही है। क्या कर रहा है माधव? देर हो रही है, हमें लकड़ियों को लेकर घर भी पहुंचना है। रात होने वाली है, छोड़ना भी क्या करना है। होगी किसी की बच्ची। ऐसे घने वन में यूं छोड़कर भी तो हम नहीं जा सकते। नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। यहाँ छोड़ा तो कोई जंगली जानवर इसको मार खाएगा। अगर हम थोड़ी देर और रुके तो इसका तो पता नहीं, हम दोनों जंगली जानवर का आज का भोजन जरूर बन जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस नन्ही बच्ची को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तू भी कितना सीधा है, पागल कहीं का, बेकार में बोझ लेकर जा रहा है। घर में खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से इस बच्ची को लेकर जाएगा। रघु अपनी लकड़ियां लेकर घर पहुंच गया। माधव ने मासूम बच्ची को गोद में उठाया तो मासूम बच्ची चुप हो गई। माधव की आंखें भर आई। माधव की खुद की कोई संतान नहीं थी। कुछ देर तक वो उस बच्ची को गोद में लेकर स्नेह भरी निगाहों से देखता रहा और बच्ची को लेकर घर पहुंचा। जब उसने शोभा को सारी बात बताई तो शोभा ने भी बच्ची को गले से लगा लिया और उसे खूब प्यार करने लगी, मानो उसके मन की ममता जग गई हो। उस छोटी बच्ची को वो अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। उन्होंने उसका नाम राधा रखा। गरीब होते हुए भी उन्होंने राधा का बहुत ख्याल रखा। समय बीता, धीरे धीरे राधा बड़ी हुई। अब वो शादी के लायक हो गई थी। बापू, ये देखो, आज मैंने आपके लिए और माँ के लिए साग बनाया है। शोभा, हम कितने खुश नसीब हैं जो हमें राधा जैसी बिटिया मिली। सच में हमारे घर में रौनक आ गई थी। मैं वो दिन आज भी नहीं भूला जब जंगल में मुझे राधा बिटिया मिली थी। तुम ठीक कह रहे हो। हम तो संतान के लिए तरस रहे थे, पर राधा ने हमारी बेटी बनकर हमें संतान का सुख दे दिया। बस अब राधा की शादी करनी है। तुम इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लो ताकि हम इसकी शादी कर दे। हाँ, सोच तो मैं भी रहा हूँ शोभा, पर शादी करने के लिए हमें दहेज की जरूरत होगी, इसीलिए थोड़े पैसे जोड़ रहा हूँ। तभी रघु भी आ जाता है। मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरी बेटी कमला की शादी तय हो गई है। अगले हफ्ते शादी है। मैं तो खूब दहेज दूंगा अपनी बेटी की शादी में। आखिर कमला मेरी सगी बेटी जो है। रघु, राधा भी हमारी अपनी बेटी है। मैं भी उसकी शादी अच्छे से ही कराऊंगा। हमने राधा को सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। राधा का हमसे दिल का रिश्ता है। मैं जानती हूँ राधा की शादी बहुत अच्छे घर में होगी। अच्छे घर में तो तब होगी ना भाभी, जब अच्छा घर मिलेगा। अमीर घर गरीबों को नहीं मिलते। मैंने तो अच्छी खासी कमाई कर ली थी और अमीर भी बन गया, क्योंकि मैंने अनाथ बच्चों पर पैसा खर्च नहीं किया। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। बिटिया की शादी की तैयारी करनी है। रघु शादी का न्योता देकर चला गया। राधा सारी बात सुन चुकी थी। उसे भी बहुत दुख हुआ। और फिर उसी रात जब माधव और शोभा सो रहे थे, तब राधा धीरे से उठी और घर से बाहर निकल गई। अचानक शोभा की भी नींद खुल गई। उसने राधा को घर से बाहर जाते देखा और उसे आवाज लगाई, पर राधा ने उसकी आवाज नहीं सुनी। शोभा घबरा गई। उसने माधव को उठाया और दोनों राधा के पीछे पीछे दौड़े। राधा घने जंगल के अंदर चली गई थी। अंधेरा भी बहुत घना था। माधव और शोभा घबरा गए कि अचानक राधा घने जंगल में क्यों चली गई, पर जंगल के बीच का नजारा देखकर माधव और शोभा हैरान रह गए। उन्होंने देखा राधा एक बहुत सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गई है और उसके सामने एक बहुत सुंदर राजकुमार खड़ा है।
माधव और शोभा से रहा नहीं गया और वो तुरंत उनके पास पहुंचे। राधा माधव और शोभा को देखकर थोड़ा चौंक गई, पर अब उसकी सच्चाई उनके सामने आ गई थी। मैं जानती हूँ, अब मैं आपसे कोई भी सच्चाई नहीं छुपा सकती। सच तो ये है कि मैं वन देवी हूँ। ये मेरे पति वन देवता है। इस विशाल वृक्ष के नीचे पाताल लोक में हमारा महल है। हमने संतान है। हमारे कुलगुरु ने आज्ञा दी थी कि यदि मैं 21 वर्ष की आयु तक पृथ्वी पर रहूंगी तो उसके पश्चात हमारे घर संतान होगी। इसीलिए मैं आपको एक बच्ची के रूप में प्राप्त हुई थी। आप दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। खुद गरीबी में रहकर मेरा पेट भरा। मैं बचपन से सब कुछ देख रही थी। स्वामी, माँ बापू ने मेरे लिए वही किया जो एक माता पिता अपनी सगी संतान के लिए करते हैं। मैं चाहती हूँ जाने से पहले मैं अपने माता पिता को वो सारी खुशियां दूं जिनके वो हकदार हैं, और जो एक संतान का फर्ज होता है उसे मैं पूरा करूं। बिल्कुल, तुम्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पत्नी को अपनी बेटी बनाकर रखा। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी बेटी चाहिए। हाँ राधा बिटिया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम हमारी बेटी हो, हमारे साथ ही रहो। माँ बापू, आप ही तो कहते हो कि बेटियां शादी करके अपनी ससुराल जाती हैं, और मैं भी तो अपनी ससुराल ही वापस जा रही हूँ। यही तो आप दोनों चाहते थे, और मैं वचन देती हूँ मैं आपके पास रहने के लिए जरूर आया करूंगी, जैसे एक बेटी अपने मायके आती है। माधव और शोभा वन देवी यानी कि अपनी बेटी राधा को गले से लगा लेते हैं और खुशी खुशी विदा करते हैं। वन देवी को अपनी शक्तियां वापस मिल गई थी, इसीलिए वन देवी के चमत्कार से माधव और शोभा खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वन देवी ने अपना वचन निभाया। अब जब भी माधव और शोभा का अपनी बेटी राधा यानी कि वन देवी से मिलने का मन होता तो वो उन्हें याद करते, और वन देवी अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने मायके आ जाती थी। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय तुलसी माता। हे तुलसी मैया, मेरे घर परिवार में अपनी कृपा बनाए रखना। जय तुलसी माता। माँ, आप रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करती हो? महिमा, तुलसी माता हम सबकी माँ है और वो हमारी हर दुख में सहायता करती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करो तो तुलसी माता को याद करना, वो तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगी। अरे जानकी, बस छूट जाएगी, फिर शाम तक इंतजार करना होगा। महिमा, मुझे आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मेरे पीछे से तुलसी मैया की देखभाल अच्छे से करना, और चाची जैसा कहें उनकी बात को मानना। अगर बापू की दवाई वैद्य जी ने जल्दी बना दी तो हम जल्दी लौट आएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुलसी मैया की पूरी देखभाल करूंगी। आप बापू के साथ आराम से जाओ। सुमन, ये मेरी अलमारी की चाबियां रख लो, उसमें मेरे सारे जेवर रखे हैं। चाबी साथ में ले गई तो कहीं खो न जाए। अरे अरे, कोई बात नहीं भाभी, आप आराम से जाओ, मैं पीछे से महिमा को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी, इसलिए वो जाते हुए तुलसी माँ की पूजा की सारी देखभाल महिमा को दे जाती है। पर विधि का विधान कुछ और ही लिखा था। जिस बस से महिमा के माता पिता जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में महिमा के माता पिता मारे गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं था। महिमा बिटिया, रो नहीं, देखो तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ है ना। मैं भी तो तुम्हारे पिता की तरह ही हूँ ना। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आऊंगा, ठीक है? तुझे अच्छी लगती है ना? अरे पागल हो रहे हो क्या? इस अभागन के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को खा गई है ये, अब ये जलेबी खाकर क्या करेगी? जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने दो इसे। ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी पूजा बिटिया के बारे में तो इतना कभी नहीं सोचते। चाची, मुझे भूख नहीं है, आप मुझे वो रोटी दे दो, मैं वो खा लूंगी। पहले मैं तुलसी में दिया जला दूं, शाम का समय हो रहा है। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी में दिया जलाती थी और वो मुझे कहकर गई थी कि मैं सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करूं। खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई और तेरे ऊपर ये काम छोड़ गई है। घर के काम पहले खत्म कर, बाद में तुलसी में दिया जलाना। महिमा शाम का खाना बनाती है। सारा काम खत्म करके वो तुलसी में दीपक जलाती है और वहीं तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगती है। तुलसी मैया, माँ क्यों चली गई?
माँ बापू के बिना दिल नहीं लगता। मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ। मुझे नींद भी नहीं आती। माँ कहती थी आप तो सबकी माँ हो। माँ मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगी ना? महिमा आंगन में बैठी रो रही थी। तभी उसे तुलसी के पौधे में से आवाज आती है, महिमा डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगी। तुलसी माँ, ये आवाज तो तुलसी मैया के पौधे से आ रही है। इसका मतलब तुलसी मैया तक मेरी प्रार्थना पहुंच गई है। मैया अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। महिमा तुलसी माता की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ था। पर महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत अंतर आ गया था। वो तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर महिमा की माँ उसे देकर गई थी वो उन जेवर को हड़प ले। पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। ये सारे जेवर चुपचाप संदूक में छुपा देती हूँ और किसी दिन मौका देखकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसों को अपने पास जोड़कर रख लूंगी। ये पूछेंगे तो बोल दूंगी चोर चुरा कर ले गया। महिमा की चाची सारे जेवर संदूक में बंद करके ताला लगा देती है। महिमा, ओ महिमा, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ? मैं बाजार जा रही हूँ। मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन को अच्छे से लीप देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना। कोई भी काम रहा ना तो तेरी खैर नहीं। मुझे तो मिट्टी से आंगन लीपना आता ही नहीं, मैंने ये काम कभी नहीं किया चाची। बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसे मर्जी कर, पूरा आंगन अच्छे से लीपा होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर उसकी चाची अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने चली जाती है। हे तुलसी माँ, मेरी मदद करो, मुझे आंगन लीपना नहीं आता, चाची आकर बहुत मारेगी। महिमा रोने लगती है। तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट होती हैं और एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती हैं। बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी दो, मैं तुम्हारा पूरा आंगन लीप देती हूँ। माँ मैं जानती थी आप मेरी मदद को जरूर आओगी। साधारण स्त्री के रूप में माता तुलसी मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद महिमा देखती है माँ तुलसी ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। माँ आपने तो सारा काम चुटकियों में ही खत्म कर दिया, अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी। बेटी अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वहीं तुलसी के पौधों के पास सो जाती है और देवी तुलसी अंतर ध्यान हो जाती हैं। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा हुआ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अब वो रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को देकर जाने लगी, पर तुलसी माता आकर सारा काम कर देती थी। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी छुपे तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर का काम करते हुए देख लिया। ये बात है, तब भी मैं कहूँ महिमा इतनी जल्दी तो घर के काम नहीं निपटा सकती। ये किसी औरत की मदद लेती है जो यहाँ पर इसके बदले घर का काम करती है। कहीं ऐसा ना हो इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो। कोई भरोसा नहीं है, ये काम के बदले इसे कुछ न कुछ जरूर दे रही है। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ, कहीं जेवर तो इसे दान में नहीं दे दिए। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे, पर संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीट लेती है। हे राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सुनो जी, जेठानी जी के सारे जेवर चोरी हो गए। जरूर इस महिमा ने उस औरत को दे दिए जिससे ये चोरी छिपे घर के काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वो कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करेगी। महिमा तुम्हारी चाची किसके बारे में बात कर रही है? और सुलोचना घर का काम किसी और से करवाती है, तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें करना चाहिए ना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चाचा, चाची सारा दिन घर के काम मेरे से करवाती थी। मेरे से अकेले सारे काम नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ काम करने ही नहीं आते, इसलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाची जिनके बारे में कह रही है वो तुलसी माता है, वही रोजाना मेरी मदद को आती हैं। देखो देखो ये किसे बुद्धू बना रही है। भला तुलसी के पौधे में से भी तुलसी माता बाहर आ सकती हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो पागल हो गई है या किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ हैं। ना जाने इसने किसे दे दिए। सबसे पहले तो उस औरत को बुलाए, इसको बोलो अभी के अभी बुलाए। हे तुलसी मैया, चाची को विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी मदद को आती हो। माँ
आओ ना, मेरी मदद करो। चाची को बताओ मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए हैं। हे तुलसी माता, मेरी मदद करो। महिमा रोने लगती है। तभी तुलसी के पौधे में से माँ तुलसी प्रकट होती है। घबराओ नहीं महिमा बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलोचना, तुम्हारे मन में लालच में देख सकती हूँ। तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं। मैं इसका दंड तुम्हें अभी दे सकती हूँ। नहीं माँ, चाची को कुछ मत कहो। चाची की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हे तुलसी माँ, आपके दर्शन पाकर हम तो कृतार्थ हो गए। हमें क्षमा करो माँ, मैं इन सबसे अनभिज्ञ था। मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मुझे माफ कर दो मैया, मुझसे भूल हो गई। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। मैं आज के बाद कभी भी महिमा और पूजा दोनों में भेदभाव नहीं करूंगी। मुझसे गलती हुई माँ। तुलसी माता संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से जेवर में बदल जाते हैं। उसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो जाती है। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा में लग जाती है। माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।